हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो आज हम करेंगे मोडाल्स। वैसे तो मोडाल्स प्रोनाउंस करते हैं, पर आपका मन है आप इसको मॉडल्स मॉडल्स कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, बट हेल्प प्रोनाउंस मोडाल्स, ठीक है। तो आज हम करेंगे अपने मोडाल्स के बारे में। बहुत 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 ईजी है, मतलब ना फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं ये। और अब जैसे ही सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो बहुत इजीली फिल कर दोगे, चॉइसेस भी मिलेंगी इसमें। बट मैं आपको एक बार बता दूं कि हर मोडाल कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किस किस जगह यूज होता है, ताकि आपके लिए और भी ज्यादा आसानी हो, ठीक है। तो शुरू करें अपने मोडाल्स को। ओके, तो मोडाल्स में से होता है क्या, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। स्पेशल वर्ब्स होती है, इनको कभी अकेले में यूज नहीं किया जा सकता, प्रिंसिपल वर्ब के साथ ही होती है, और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक मोडाल का मतलब बता देती हूँ कि एक एक मोडाल, जैसे कि पहला मोडाल विल से स्टार्ट करते हैं। तो विल कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि अगर कोई फ्यूचर दिखाना हो, कोई विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब हिम्मत हो, कोई इंटेंशन हो, कोई प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, तो वहां पर विल यूज होता है। और देखो, कोई भी कैरेक्टर, हैबिट, एजम्पशन, इनविटेशन, रिक्वेस्ट, इंसिस्टेंस करना हो, तो वहां पर भी विल यूज हो जाता है। जैसे कि अब आप कहोगे कि इतना सब कुछ हम कैसे याद रखेंगे कि विल यहाँ पर यूज होता है, बट इसमें ना आप जैसे ही सेंटेंस पढ़ोगे आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमें फिलअप करना चाहिए, कौन से का ज्यादा सेंस बन रहा है। बट फिर भी मैं जैसे जैसे आपको ये बता रही हूँ ना, ये सारे इसके यूजेस विल के, तो उससे भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे हो, यू विल डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, ये फ्यूचर है, ठीक है। और द प्राइम मिनिस्टर विल होस्ट द फ्लैग, ये प्योर फ्यूचर है। वी आई विल मीट यू अगेन, ये प्रॉमिस है। आई नीड योर हेल्प, ये विलनेस या फिर इंटेंशन है, इस तरीके से, ठीक है। और भी आप देख सकते हो, विल यू गो विद मी, तो ये रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट करे, डिटर्मिनेशन है, कोई हैबिट है, कोई अजम्पशन है, कोई इंसिस्टेंस है, ये यहाँ पर आपका विल आ जाता है। वुड देख लेते हैं। वुड मतलब अगर कोई पास्ट की हैबिट्स हो गई, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, मतलब विश हो गई, कोई इमेजिनरी कंडीशन हो गई, तो वो जनरली पास्ट टेंस में यूज होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक दो एग्जांपल देख सकते हो। ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू द वर्क, कि मतलब पहले वो बहुत जल्दी उठा करता और अपने काम पे जाया करता, तो पास्ट हैबिट्स को शो कर रहा है। और अगर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज क्या तुम मेरे लिए पानी ले आओगे, तो वुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो यहाँ पर उस टाइप पे पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड ही काम आ जाता है, ठीक है। और कोई विश हो आपकी, जैसे कि आई विश यू वुड बी हेयर विद मी, इस तरीके से कोई विश में वुड आ जाता है। कोई आपकी प्रेफरेंस हो कि मुझे तो घर का ही खाना ज्यादा अच्छा लगता है देन बाहर का, तो यहाँ पे प्रेफरेंस में भी आप वुड लगा देना, ठीक है। अब आते हैं हम शेल पे। शेल मतलब फ्यूचर के लिए यूज होता है, जैसे कि हम फ्यूचर टेंस में पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर कोई एडवाइस लेनी हो, कोई सजेशन लेना हो, कोई रिक्वेस्ट हो, तब भी आप शेल का यूज कर सकते हो। और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि कोई कमांड हो गई, थ्रेट हो गई, वार्निंग, प्रॉमिस, एश्योरेंस, डिटर्मिनेशन हो गई, तब भी आप शेल का यूज कर लेते हो। इसके एग्जांपल्स देख लो। वी शेल गो टू द स्कूल टुमारो, हमें जो है कल से स्कूल जाना है, तो ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। रिक्वेस्ट आ गया, शेल आई ब्रिंग अ ग्लास फॉर फ्रेश जूस। अब आप सोचो ये रिक्वेस्ट तो वुड में भी थी, तो आपकी मर्जी, आप वुड लगाओ, शेल लगाओ, जैसा आपका मन है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए कोई एडवाइस है, शेल आई क्लोज द डोर, तो ये इस तरीके से आप वहां पे शेल लगा सकते हो। कोई सजेशन है, कोई प्रॉमिस है, कोई कमांड, डिटर्मिनेशन है, तब भी आप शेल का यूज कर सकते हो। अभी हम इसके एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ठीक है। शुड देखो, शुड जैसे कोई ड्यूटी होती है कि हाँ हमें यही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, इसी चीज का पालन करना चाहिए, तो शुड कोई ड्यूटी हो गई, कोई ऑब्लिगेशन हो गया, कोई डिजायरेबिलिटी हो गई, तो वहां पर शुड यूज होता है, ठीक है। जैसे कि और भी देखो, इन सब चीजों में कोई पॉसिबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, एजम्पशन, इंटरफेरेंस, लॉजिकल चीजों में तब भी शुड यूज होता है। और एक चीज और देखो, लेस्ट क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज को किसी चीज से बचा रहे होते हैं तो लेस्ट आता है। तो सो द थर्ड रूल फॉर द यूज ऑफ मोडाल शुड इज दैट इट यूज टू एक्सप्रेस द पर्पस आफ्टर लेस्ट। लेस्ट अगर कहीं पे भी लेस्ट शब्द आ जाए ना, उसके बाद आपको क्या लगाना होता है, शुड लगाना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा लेस्ट का, आई गेस आगे होगा वो, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जांपल्स देखो, कोई ड्यूटी हो गई, जैसे कि वी शुड गो टू स्कूल एवरीडे, हमें स्कूल डेली जाना चाहिए। कोई ऑब्लिगेशन होगा कि आपको करना ही करना है, तो यू शुड नॉट बी लेट फॉर द वर्क, तुम्हें काम पे लेट आना ही नहीं है, इस तरीके से। कोई एडवाइजेबिलिटी हो गई कि आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज डेली या फिर मोर ऑफन, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी हो गई, कोई अच्छा लेस्ट में यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर है लेस्ट, लेस्ट के बाद आपका शुड आ गया, तो इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर आते हैं हम मे पर। मे जो है वो कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि अगर हमें कोई पॉसिबिलिटी दिखानी हो, हमें कोई परमिशन लेनी हो, या फिर हम ऐसे नहीं बोलते मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड डू लाइक दिस, तो विश, फेथ और होप या फिर पर्पस में मे आपका यूज होता है।
जैसे कि यहाँ पर देखो, मे आई गो नाउ, सर परमिशन लेनी है। इट मे स्नो इन द इवनिंग, पॉसिबिलिटी हम लगा रहे हैं, ठीक है। मे गॉड ऑलवेज बी विद यू, तो ये विश है या फिर कोई फेथ है या फिर कोई होप है। अगर कोई पर्पस है, ही इज वर्किंग सो हार्ड दैट ही मे गेट एन ऑफर और अप्रेजल, तो ये एक पर्पस हो गया। तो इस तरीके से अब मे का जो पास्ट वर्जन होता है वो माइट होता है। माइट जो है वो लेस प्रोबेबिलिटी के लिए, परमिशन वगैरह के लिए या फिर गेस वगैरह के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इट माइट रेन टुडे, हो सकता है, मतलब लेस पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो जाए। कोई परमिशन लेनी है, माइट आई गो टू द गेट द फाइल्स, इस तरीके से। कोई गेस लगाना है कि शायद वो नया कार्ड आया, तो माइट बी, ठीक है, तो ये गेस हो गया। अब आते हैं हम कैन पे। कैन जो है, कैन आई डू दिस, मैं परमिशन ले लूँ, तो परमिशन के लिए पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी, जनरली सब में परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी वगैरह आ जाती है, बट हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगा लेंगे, ठीक है। अब कैन के एग्जांपल देख लो, कैन आई गो टू द मार्केट, एनीवन कैन बी द थीफ, ये पॉसिबिलिटी है, और ही कैन स्टे अवेक फॉर 2 days, ये उसकी एबिलिटी है। तो कैन, यू कैन डू इट, यू, ये आपके एबिलिटी है। तो ये कैन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कुड क्या होता है, कुड मतलब कि अगर कुछ पास्ट का हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो या फिर पॉसिबिलिटी हो, तब कुड यूज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि जब वो छोटा था तो वो बहुत तेज दौड़ लिया करता था, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुड आ गया, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट में भी और इन सब चीजों पे कुड यूज होता है। मस्ट भी एकदम शुड की तरह यूज होता है, ठीक है। तो मस्ट भी इन सब चीजों में यूज होता है, जैसे कि आपको कोई ऑब्लिगेशन हो गया, कोई ड्यूटी हो गई, कोई नेसेसिटी हो गई, कंपल्शन, प्रोहिबिशन, मतलब ऐसा मस्ट जो है वो शुड की तरह एक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो, द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को पेरेंट्स की बात माननी ही चाहिए, ठीक है। यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ योर बॉस, की आपको अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करने ही चाहिए, आपको अपने टाइम पे पहुंचना ही चाहिए, ठीक है। और ही मस्ट डू एज आई से, कि मैंने जैसा कहा उसको वैसा ही करना चाहिए, कंपल्शन। तो मस्ट इन सारी जगह पर यूज होता है, और भी काफी सारी चीजें या फिर काफी सारी एग्जांपल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हैव टू की। हैव टू कहाँ पर यूज होता है, हैव टू इज, ये भी मस्ट की तरह यूज होता है। अगर हमें कहीं पे एडवाइस या रिकमेंडेशन देना हो तब भी हैव टू, कि आई हैव टू रीच देयर, मुझे 9:30 बजे तक वहां पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। आई हैव टू, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग सून, की तुम जल्दी जल्दी काम चालू कर देना चाहिए। इस तरीके से हैव टू जो है वो कंपल्शन को शो करता है, इट्स लाइक मस्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नीड पर। नीड जो है वो कहाँ पर यूज होता है वो देखते हैं। अगर कोई कंपल्शन हो, नेसेसिटी की एब्सेंस हो, कि जरूरी नहीं है, इस तरीके से आप नीड लगा सकते हो। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट वर्क, की तुम्हें काम करने की चिंता नहीं होनी चाहिए। नीड आई टॉक टू हर, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, इस जगह पर नीड यूज होता है, ठीक है। और आउट कहाँ पे यूज होता है, आउट जैसे कोई ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एडवाइस हो गई, वहां पे भी आउट यूज हो जाता है। ये सारे सेम, मोस्टली सेम इनके यूजेस है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी हो गई, आई आउट टू लव माई पेरेंट्स, ये मेरी ड्यूटी है। और कुछ भी ऐसी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, वो आप वहां पे आउट लगा सकते हो। डेयर मतलब अगर आप हिम्मत कहीं पे शो करवाना चाहते हो तो वहां पे आप डेयर का यूज करोगे। आई डेयर नॉट फेल इन माई एग्जाम्स, की मैं तो अपने एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकता, इस तरीके से, ठीक है। हाउ डेयर यू इंटरप्ट अस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की, तो डेयर वहां पे आ जाता है करेज दिखाने के लिए, ठीक है। यूज टू कहाँ पे आता है, जैसे कि कभी कुछ पास्ट हैबिट्स हो गई पास्ट की, तो वहां पे, ठीक है। आई यूज टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, की मतलब पहले हर मॉर्निंग को मैं स्विमिंग के लिए जाया करता था, तो वहां पे यूज टू आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, बहुत मस्त एक्सरसाइजेस है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से फिलअप कर देना है, ठीक है। जैसे कि ही न्यू दैट ही डैश बी एबल टू रीच ऑफिस इन टाइम। सो यहाँ पर आप देखो कि आपका वुड ज्यादा जज रहा है या फिर मस्ट ज्यादा जज रहा है, तो आई गेस इसमें वुड आएगा। तो ही न्यू दैट he would be able to reach office on the time, and now let's see the answer, एंड द आंसर इज यस, वुड, ठीक है। और जैसे ही आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेते हो तो आप इसके आंसर लिखो कि कौन से आंसर्स आपको इसमें लग रहे हैं, और उसके बाद आपको आंसर्स देखना अपने कि कितने आपके सही है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसे कितने आपके आंसर्स ठीक हुए, तो इस तरीके से आपकी मोडाल्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और आप टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स और नोट्स के लिए। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम भी कर सकते हो, रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो इफ यू लाइक द वीडियो and explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.